हेलो दोस्तों, वेलकम टू द हितेश नर्सिंग क्लब। तो आज हम आपको ओस्टियोलॉजी के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ द ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, ओस्टियोलॉजी के कितने टाइप होते हैं, इन सब बातों की हम स्टडी करने वाले हैं। तो आपको बता दूं, हम कुछ दिनों बाद नर्सिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं भी एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले हम जैसे एनाटॉमी पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, और आपका साथ के साथ साइको सोशियो भी कंप्लीट करा देंगे। और अगले साल हम पढ़ेंगे नर्सिंग फाउंडेशन, है ना। तो जल्दी से इसमें जुड़े रहिए इस चैनल पर। फिर उसके बाद आपका एक नया बैच बनाएंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। तो आज हम ओस्टियोलॉजी समझते हैं, फिर बाद में आपका बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का बैच बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो, व्हाट इज़ द ओस्टियोलॉजी। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करें ओस्टियोलॉजी में हम अध्ययन किसका करते हैं, यानी ओस्टियोलॉजी में हम स्टडी किसकी करते हैं, स्केलेटन सिस्टम की, हिंदी में बताएं तो कंकाल तंत्र की। आपको ये तो पता होगा ना कि हमारी पूरी बॉडी में कितनी बोन्स होती है। नहीं पता तो आपको बता दें, हमारी पूरी बोन्स में बॉडी में 206 बोन्स होती है। कितनी होती है? 206। आपको सारी बोन्स के नाम बताए जाएंगे, आपको गिनवाएंगे कौन सी कहाँ पे होती है, आपको सभी चीज़ें बताई जाएगी। तो हम यहाँ पे थे सबसे पहले ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। एक सेकंड रुको। जो है ओस्टियोलॉजी है एक ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो ओस्टियो और लॉजी। तो ओस्टियो और लॉजी, ओस्टियो का अर्थ क्या होता है? बोन्स, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, यानी हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं? बोन्स की स्टडी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब आपको बता दें, जो हमारी बोन्स होती है, हमारी जो बोन्स होती है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एक्सियल, AXIL एक्सियल, AXIL एक्सियल, और दूसरा है हमारा अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपेंडिकुलर की। एक्सियल को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम बात करें अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर क्या होता है आपको भी बता दें। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर जो होता है उसमें हमारी दो चीज़ आती है। सबसे पहले ये तो हो गई हमारी अपर एक्सट्रीमिटी, और ये हो गई हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी। इनको बोल सकते हैं, इनको जैसे इनको हम अपर लिम्स के नाम से भी जानते हैं, और इनको हम लोअर लिम्स के नाम से भी जानते हैं, लोअर लिम्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे अपर लिम्स की। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपको सबसे पहले बोन्स गिनवाते हैं ना, आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको सारी बोन्स गिनवाते हैं पहले। देखो, सबसे पहले बात करें हम अपर एक्सट्रीमिटी की। तो अपर एक्सट्रीमिटी में हमारी बोन्स होती है। देखो, सबसे पहले ये तो हो गई हमारी ह्यूमरस, ये हमारी होगी रेडियस और अल्ना। इसकी संख्या कितनी? 1। ये रेडियस अल्ना हमारी कितनी होगी? 2। और ये हमारी कार्पल होती है, ये मेटाकार्पल होती है, और ये हमारी अंगुली होती है जिन्हें बोलते हैं फेलन गेज। ये कार्पल, मेटाकार्पल, ये टोटल मिला के हमारी कितनी बोन होती है? 30। 30 इस हाथ में और 30 इस हाथ में, 30 ही इस हाथ में होती है। एक तो ये हो गई, और 2 ये हो गई, और कार्पल हमारी होती है 8, और मेटाकार्पल होती है 5, और ये हमारी फेलन गेज होती है हमारी 14। तो आप अब इनको जोड़ लेना, कितनी हो गई हमारी? ये होगी टोटल 60। और ऐसे ही हमारी लोअर लिम्ब में होती है। जैसे ये तो हमारी होगी फीमर। फीमर ये कितनी हो गई? 1 और 1 2, एक ये 2, और ये हो गई हमारी पटेला, और इनमें होगी हमारी टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला, ये हमारी होगी 2 और 2, ये 4।
और 2 हमारी हो गई पटेला, एक इसमें। और उसी प्रकार इसमें 7-7 होती है, उनमें 8 होती है, इनमें 7-7 होती है। ये क्या कौन सी है? टार्सल। और ये हो गई हमारी 5-5 मेटाटार्सल। और वही फेलेंगेज कितनी हमारी होती है? 14 एंड, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमारी कितनी हो गई? 60 इनकी और 60 इनकी, ये हो गई हमारी 120, ठीक है। पर इरेजर यूज कर लेता हूँ मैं। अरे तो नॉर्मली हम बात करें, हमारे अपेंडिकुलर होता है, जो अपेंडिकुलर हमने उसमें बताया, 2 बताया आपने हमने, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। टोटल ये कितनी हो गई हमारी? 120। और होती कितनी है अपेंडिकुलर में? 126 बोन्स होती है, 126 बोन्स होती है। कुछ बोन्स जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी की और लोअर एक्सट्रीमिटी की, और मतलब अपेंडिकुलर की जो बोन्स होती है, कुछ हमारी ग्रिडल्स में होती है। ग्रिडल्स, अब ग्रिडल्स क्या होते हैं? जैसे ये हमारे क्या हो गए? शोल्डर बोन। शोल्डर बोन को क्या क्या कहते हैं हम? स्कैपुला। तो कितनी बोन्स हो गई? 2 बोन्स। और एक हमारी हो गई कौन सी? क्लेविकल। और 2 हो गई हमारी ये वाले पेल्विक बोन। तो 2 और 2 4, और 2 ही हमारी क्लेविकल में होती है, 2 एक नहीं 2 होती है क्लेविकल में। तो 2 2 4 और 2 6, 6 बोन्स ये हो गई। तो 120 और 6 बोन कितनी हो गई हमारी? 126 बोन्स, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करें एक्जेल। एक्जेल क्या होता है? एक्जेल बोन कितनी होती है? 80 यानी 80। एक्जेल में होती है 80 बोन। सबसे पहले एक्जेल में हम बात करें स्कल। स्कल क्या होती है? खोपड़ी। स्कल में हमारी होती है 29 बोन, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें हायोड बोन, जिसे हम सुसाइडल बोन के नाम से भी जानते हैं। हायोड बोन कितनी होती है? 1। स्कल बोन कितनी होती है? 29। हायोड 1 हो गई। और ईयर और स्कल्स, मतलब हमारे कानों में 3-3 बोन होती है ना, तो वो दोनों मिला के कितनी हो गई? 6 बोन ईयर। तो स्कल की अगर बात करें हम, स्कल की बात करें 29 बोन होती है ना। तो सबसे पहले स्कल में 2 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा फेशियल हो गया और एक हो गया हमारा क्रेनियम। 2 पार्ट हो गए हमारे, क्रेनियम और फेस। क्रेनियम में होती है हमारी 8 बोन और फेस में होती है हमारी 14 बोन, यानी 14 बोन, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, आपको अभी बता दिया जाएगा। एक सेकंड, देख, ये हमारी स्कल हो गई। स्कल, स्कल में 29 बोन बताइए ना, स्कल में हो गई हमारी 29 बोन। और जो हमारे स्कल में क्रेनियम हो गया और ये हो गया फेस। क्रेनियम में हमने 8 बताई है, फेस में हमने 14 बोन बताई है। आपको ट्रिक बता दी जाएगी याद करने की, आपको याद कराया जाएगा। ये हमारी हायोड बोन या सुसाइडल बोन हो गई। उसके बाद में ये ईयर वाली हो जाएगी 6 बोन्स, और टोटल कितनी हो जाएगी हमारी? 80 बोन, ओके। हाँ, आपको टोटल गिनवाया जाएगा। तो क्रेनियम हो गया। सबसे पहले स्कल पढ़ेंगे, स्कल में हम क्रेनियम। तो क्रेनियम में हमारी कौन सी ब्रेन वाली बोन आ जाएगी ना? इसमें 8 बोन हमने बताई है। 8 बोन कौन कौन सी होती है? तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, स्टेप ऑफ, ये ध्यान रखना है, STEP, स्टेप OF, ऑफ। तो स्टेप ऑफ कौन कौन सी बोन होती है देखो। तो S से क्या बना? स्फेनोइड। T से क्या बना? टेम्पोरल। E से इथेमोइड। P से पैराइटल। O से ऑक्सीपिटल। और F से फ्रंटल, है ना। तो अब हम बात करें स्फेनोइड की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ स्फेनोइड। स्फेनोइड हमारी होती है 2, है ना। और स्फेनोइड होती है 1। टेम्पोरल हमारी होती है कितनी? जो हमारा टेम्पोरल और पैराइटल हो गया, उसमें होती है 2-2 बोन, 2-2 बोन होती है जिसमें टेम्पोरल में और पैराइटल में। और बाकी 1-1 बोन होती है। स्फेनोइड 1 हो गई, टेम्पोरल 2 हो गई, इथेमोइड हमारी 1 हो गई, पैराइटल 2 हो गई, ऑक्सीपिटल कितनी हो गई? 1 हो गई, और फ्रंटल भी 1 हो गई हमारी। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
और हम कल पढ़ाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हमें इंट्रोडक्शन पढ़ाना था ऑस्टियोलॉजी का, और कल से हम स्टार्टिंग करेंगे। आगे हम कल फेशियल बोन बताएंगे। स्कल के अंदर हमने क्रेनियम पढ़ी है, क्रेनियम में हम इन के बारे में पूरी जानकारी देंगे, स्फेनोइड के बारे में, टेम्पोरल के बारे में।